हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेसलिंग एंटरटेनमेंट की दुनिया में WWE सबसे चर्चित कंपनी है। यहाँ पहुँचने के लिए किसी भी रेसलर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भारतीय सुपरस्टार भी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इस समय WWE के सबसे बड़े रेसलर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस हैं। कमाई के मामले में भी ये दोनों ही रेसलर टॉप पर हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेसनर पार्ट टाइमर के रूप में काम करते हैं और रोमन रेंस एक एक्टिव सुपरस्टार के रूप में नजर आते हैं। इसके बावजूद लेसनर कमाई के मामले में नंबर 1 पर हैं। खैर, साल 2022 में अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 रेसलर्स की लिस्ट सामने आ गई है। फाइटफुल और रेसलिंग ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया है। आइए आपको इन 5 सुपरस्टार्स के बारे में बताते हैं जो साल 2022 में WWE से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नंबर 5, एजे स्टाइल्स। WWE में एजे स्टाइल्स को आए हुए करीब 7 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ आने से पहले ही एजे स्टाइल्स का रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा था। इस वजह से ही WWE में उन्हें बहुत जल्दी पुश दिया गया। इसका फायदा हमेशा एजे स्टाइल्स ने उठाया। कमाई के मामले की यदि बात करें तो एजे स्टाइल्स 5वें नंबर पर हैं। हाल ही में मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट एजे स्टाइल्स ने साइन किया है। स्टाइल्स को भी WWE द्वारा $3 मिलियन के आसपास की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अन्य प्रमोशन से भी वह काफ़ी पैसा कमाते हैं। नंबर 4, सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने बहुत कम समय में WWE में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है। हील और फेस के रूप में हमेशा ही उन्होंने जबरदस्त काम किया है। WWE में समय समय पर उन्हें बहुत पुश भी दिया जाता रहा है और इसका उन्होंने फायदा भी उठाया। कमाई के मामले में सेथ रॉलिंस का नंबर 4 स्थान पर आता है। रॉलिंस की यदि बात करें तो WWE में सफलता साल 2016 के बाद उन्हें मिली, लेकिन तब भी वे रोस्टर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट में शामिल थे। रॉलिंस को WWE द्वारा सालाना $3 मिलियन के आसपास सैलरी दी जाती है। सैलरी के अलावा भी WWE शॉप से रॉलिंस बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन मौजूदा समय में सबसे पुराने एक्टिव रेसलर के रूप में काम कर रहे हैं। WWE में अपार सफलता रैंडी ऑर्टन हासिल कर चुके हैं। WWE ने भी हमेशा उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया है। इस समय वे नए रेसलर्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कमाई के मामले की यदि बात करें तो रैंडी ऑर्टन 3रे नंबर पर आते हैं। ऑर्टन को भी अभी फैंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ऑर्टन की सालाना सैलरी इस समय लगभग $4 मिलियन है। अब शायद कुछ समय बाद रैंडी ऑर्टन WWE से रिटायरमेंट भी ले ले। नंबर 2, रोमन रेंस। WWE में कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूदा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस हैं। पिछले 3 साल से रोमन रेंस की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। साल 2020 में उन्होंने हील टर्न लिया था और तब से ही उनकी कमाई भी जबरदस्त हो गई है। रोमन रेंस अपनी ब्रांड वैल्यू से WWE को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। रोमन रेंस की सालाना सैलरी $5 मिलियन से ज़्यादा है। वो एक एक्टिव रेसलर के रूप में काम करते हैं। इस वजह से उन्हें मेन इवेंट का पैसा नहीं मिल पाता है। हालांकि WWE शॉप और मर्चेंडाइज से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इस मामले में उन्होंने हाल ही में जॉन सीना को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर पिछले कुछ सालों से पार्ट टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। मौजूदा दौर में वे कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। कंपनी में 20 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। वे जब भी रिंग में आते हैं तो WWE को बहुत ज़्यादा कमाई होती है। कंपनी के TRP एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। कंपनी के चेयरमैन विंस मैकमोहन भी लेसनर को मुंह मांगा पैसा देते हैं। लेसनर की अगर सैलरी की बात करें तो वह इस समय $5 मिलियन से भी ज़्यादा है। यही नहीं, लेसनर को किसी भी शो का मेन इवेंट करने के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। एक मेन इवेंट का वो $5 लाख लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर कितना पैसा WWE से कमाते हैं। इसके अलावा उनकी कमाई मर्चेंडाइज से भी होती है। तो दोस्तों, ये थे WWE के 5 बड़े सुपरस्टार्स जो साल 2022 में WWE से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिलहाल के लिए भी इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।